तो स्वामी जी, अनेक साधक ऐसा कहते हैं कि ध्यान में डूबने पर अलौकिक अनुभव होते हैं। तो स्वामी जी, ये अलौकिक अनुभव या दिव्य अनुभूतियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले यह समझ लें, जैसा कि आपने कहा सरल भाषा में, लौकिक अनुभूति का मतलब होता है हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं। हम कुछ देख रहे हैं, आंख से, कान से सुन रहे हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, स्वाद का, सुगंध का अनुभव होता है। इसको हम कहेंगे लौकिक, यानी सांसारिक अनुभव। तो संक्षेप में, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी लौकिक अनुभव है। अब इसका ठीक विपरीत अलौकिक, पारलौकिक, अतीन्द्रिय अनुभव, जो बिना इंद्रिय के हो रहा है। क्या हम कान बंद करके भी सुन सकते हैं? क्या हम आंख बंद करके भी कुछ देख सकते हैं? निश्चित रूप से ऐसे अनुभव को क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे। यदि बिना नाक से गंध लिए हमको गंध आ रही है, तो फिर वह इस लोक की गंध नहीं है, वह किसी परलोक की गंध है। ठीक ऐसे ही अन्य अनुभव हैं। हम एक दिव्य स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, दिव्य स्वाद का अनुभव कर सकते हैं, दिव्य ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं, एक दिव्य प्रकाश, आंतरिक रोशनी दिखाई देती है, उसे देख सकते हैं। तो इन अतीन्द्रिय अनुभवों को अलौकिक अनुभव, पारलौकिक अनुभव या दिव्य अनुभूतियां कहा जाता है, जो ध्यान में डूबकर होती हैं। इसलिए ध्यान में हम जोर देते हैं कि साधक अपने आंख बंद कर ले। अब बाहर नहीं देखना, भीतर ही दर्शन करना है। कान भी बंद कर ले। ओशो अपने ध्यान शिविर में हमेशा कहते थे कान में ईयर प्लग्स लगाने के लिए, और बहुत पुराने समय, उस समय में ईयर प्लग नहीं मिलते तो रुई, कॉटन बाल लगाने के लिए कान में कहते थे, ताकि बाहर की आवाज ना आए, हम अपने अंतरतम की आवाज सुन सकें। तो अतीन्द्रिय श्रवण शुरू हो जाता है। हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का श्रवण कर सकते हैं। इन अनुभवों को अतीन्द्रिय अनुभव या अलौकिक अनुभव कहते हैं। ओशो की एक किताब का शीर्षक बड़ा विचित्र सा लगता है, द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। इसका क्या भावार्थ है और ये एक हाथ की ताली कैसे बजाई जाती है? पहले तो मैं ये बता दूं कि सदगुरु ओशो ने अपनी दर्शन डायरी का नाम साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग रखा। जब वो 81 में पूना में थे, तो प्रवचन देते थे और शाम को दर्शन देते थे। तो जैसे आप सभी मित्र बैठे हुए हैं, ऐसे ही सब बैठते थे, और दूर दूर से लोग अलग अलग देशों से आते थे। तो ओशो के चरण स्पर्श करते, अपना प्रश्न पूछते, ओशो पूछते तुम कैसे हो, और उसके बाद माला कोई ग्रहण करता, और इस तरीके से ओशो नाम देते और नाम का अर्थ बताते थे। तो ऐसी वार्तालाप, ऐसी ओशो वाणी में डूबना सबका हो जाता था और उस व्यक्ति का मिलना हो जाता था। तो एक समय आया कि ओशो ने बोलना बंद कर दिया। एक दिन खबर आई कि ओशो प्रवचन अब नहीं देंगे, दर्शन भी नहीं होंगे शाम को। तो एक नई डिवाइस उन्होंने रखी, एक नए तरीके से सबको एक मौका दिया मिलने का। कहना चाहिए मास्टर डिसाइपल डीप कम्युनियन, जिसको कहते हैं कि हार्ट टू हार्ट कम्युनियन। कैसे बोला कि इसके लिए अब आप लोग तैयार हो गए हो, अभी तक मैंने शब्दों से तुमसे संपर्क किया, अब सत्संग होगा, मौन सत्संग। और फिर उन्होंने बैठना, हर सुबह आते थे, बैठते थे, संगीत बजता था थोड़ी देर, फिर साइलेंस होती थी। तो तरह तरह से वो भूमिका बना रहे थे, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे कि कैसे हम उस परिस्थिति में उस नाद को सुन लें, जिसको कि द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं। एक नाद है जो टकराहट से पैदा हो रहा है, स्ट्रोक से पैदा हो रहा है। जैसे सितार कोई बजाता है, ताली कोई बजाता है, तरह तरह से दो चीजों का घर्षण, जिसमें संगीत में हम सीखते थे कि दो प्रकार के नाद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। तो एक आहत चोट से पैदा होना, और अनाहत नाद जो है वो, मुझे बचपन में ये लग गया था कि ये क्या है। जब मैंने पढ़ा कि अनाहत नाद 6th क्लास में थी, तो मुझे लगा ये मुझे जानना है, कैसे हो सकता है ये नाद बिना घर्षण के, बिना स्ट्रोक के। और तभी भीतर इतनी जिज्ञासा हो गई थी जानने की, और ओशो ने इसे पूरा कर दिया। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि जिसमें कि लोगों को अपने आप
वह श्रवण घटित हो जाए, जो कि बिना किसी के बजाय हो रहा है, बिना किसी स्ट्रोक के हो रहा है। इसी को द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं, ज़ेन फकीर इसी को कहते हैं। और ज़ेन मास्टर जब किसी को कुआन देते थे, जब भी कोई उनके पास मेडिटेशन के बारे में पूछने आता था, परमात्मा क्या है पूछने आता था, तो वो एक नियम होता था कि मास्टर के तीनों ओर चक्कर लगाएंगे, 3 बार चारों ओर चक्कर लगा के प्रणाम करेंगे, घंटा बजाएंगे, चटाई बिछाएंगे, बैठ जाएंगे, और उसके बाद मास्टर जो है वो कुआन देता था कि खोजो साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग क्या है, एक हाथ की ताली क्या है। तो लोग, एक बच्चा भी आ गया, बच्चा सबको देखता था, उसने भी बस इमिटेशन में आ गया वो, और उसने भी घंटा बजाया, गुरु के चक्कर लगाए, चटाई लगा कर बैठ गया। अब गुरु ने सोचा कि इसने तो विधि तो पूरी कर ली, मुझे तो उपदेश देना ही होगा, और उसने विधि दी, कुआन दिया कि क्या है वन हैंड क्लैपिंग, क्या है द साउंड ऑफ, एक हाथ की ताली बताओ क्या है, जाओ खोजो। और वो बच्चा चला गया खोजने, कभी फ्रॉग की आवाज़ को बोलता था ये है, कभी कहता था पत्तों की सरसराहट को लेके आ जाता था, कभी भौरों की गुनगुनाहट लेके आ जाता था। मास्टर बताते थे कि पत्तों की सरसराहट पत्ता और हवा है, पानी का बहना चट्टान और पानी है, फ्रॉग उसके वोकल कॉर्ड्स और हवा ये हो रही है। तो तरह तरह से मास्टर उसको समझाता था। और एक दिन बच्चा आया और वो बिल्कुल शांत बैठ गया, कुछ भी नहीं बताया। मास्टर ने उसके चेहरे की आभा देखी, उसकी साइलेंस देखी, उसका डूबना देखा और उसका आनंद देखा। मास्टर ने उसे गले लगा लिया, बोला कि यही है साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। ओशो ने हमें तरह तरह से इसकी भूमिका, मुझे ये बताना चाह रही हूँ कि ओशो अभी भी वैसी घटना घटाते हैं और अभी भी उनकी कृपा वैसी ही बरसती है। जो भी अवेलेबल हैं उनके प्रति उन्मुख हैं, और मैं समझती हूँ कि वो उन्मुख कर लेते हैं, ये भी उनकी कृपा है, वो रिसेप्टिव बना देते हैं। मैं इसमें एक दो चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसी कॉन्टेक्स्ट में है। साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग आखिरी दर्शन डायरी का शीर्षक है। सन 1981 में जब ओशो ने बोलना बंद कर दिया और कहा कि नया फेज शुरू होगा मेरे कार्य का, मौन सत्संग का, तब जो अंतिम 4 दिन जो उन्होंने समझाया है दर्शन में, वो डायरी है ये, जिसका नाम है द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ और भी मेंशन करना चाहूँगा। ओशो ने अपनी बायोग्राफी जो छपी, फोटोबायोग्राफी, उसका नाम रखा द साउंड ऑफ रनिंग वाटर, बहती हुई नदी की ध्वनि। तो एक प्रकार से तो बायोग्राफी जीवन कथा, जीवन की नदी की आवाज़ है, लेकिन उसकी जो भूमिका है उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ओशो ने जो कह रहे हैं कि उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनना है, वही जीवन है, वही परमात्मा है, उसकी तरफ इशारा है। तो बायोग्राफी का शीर्षक भी उन्होंने वही रखा। ऐसे ही कुछ और नाम भी स्मरण आते हैं। पश्चिम के एक महान मनीषी हुए हैं हेराक्लाइटस। ओशो ने जब उनके सूत्रों पर प्रवचनमाला दी, उसका शीर्षक उन्होंने रखा द हिडन हार्मोनी, छुपा हुआ संगीत। उस सब तरफ, हर जगह, जीवन के कण कण में छुपा हुआ। हम कहते हैं ना, कण कण में भगवान, सर्वत्र व्याप्त। अंग्रेजी में एक शब्द परमात्मा के लिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, अर्थात जो ओम की तरह शक्तिशाली है, ओम की तरह सर्वव्यापक है, ओम की तरह हर जगह उपस्थित है, सर्वत्र मौजूद, वह ओम की ध्वनि। तो हिडन हार्मोनी भी उसी तरफ इशारा करती है, साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग भी। हिंदी में एक किताब है एक ओंकार सतनाम, जपजी साहब के ऊपर प्रवचनमाला उसी ओंकार की तरफ इशारा करती है। तो भांति भांति से एक बार मैंने लिस्ट बनाई कि ओशो की 650 किताबों में से इतनी किताबें हैं जिनमें मुख्य रूप से ओंकार की तरफ इशारा है। आप हैरान हो जाओगे, अविश्वसनीय लगती है बात, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ। सारी किताबों के शीर्षक और उन शीर्षक का अर्थ जब मैंने खोजा कि ओशो उसके बारे में क्या कहते हैं,
जब टाइटल रखा है तो कुछ तो महत्व हो, उन्होंने बताया होगा इसका। तब मैं हैरान हुआ, 650 में से 100 किताबों के टाइटल इस साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग की तरफ हैं। 650 में से 100, बहुत बड़ी गिनती हो गई। कुछ तो ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आए थे, मेरे को भी समझ में नहीं आए थे जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी। उदाहरण के लिए एक किताब का शीर्षक है साहिब मिल साहिब भय। अब इसमें से क्या समझ में आया अपने को? कहीं से समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसको पढ़ा, उस सूत्र को जब वो समझा रहे हैं तो कह रहे हैं साहिब का अर्थ है तुम्हारे प्राणों में गूंजता हुआ संगीत। वही संगीत सारे अस्तित्व में गूंज रहा है, वही साहब है, वही मालिक है, वही परमात्मा है। और इस साहिब से मिलके साहिब हो जाते हैं, अर्थात अभिन्न अद्वैत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तुम्हारे भीतर का संगीत और ब्रह्मांड का संगीत, ब्रह्मनाद, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है, इस बात का एहसास हो जाता है। जिसको ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी वही हूं, तू भी वही है। तो साहिब मिल साहिब भय का भावार्थ ओशो कहते हैं समस्त अस्तित्व में गूंजता हुआ वह सूक्ष्म संगीत, वह अनाहत नाद, वह साहब है, वह मालिक है। तो ऐसी खोजबीन करने पे पता चला कि कम से कम 100 टाइटल ऐसे हैं केवल ओंकार की महिमा का गुणगान जो कर रहे हैं।